डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आपका स्वस्थ किसान में मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, हमारे किसान स्वस्थ होंगे, तभी हम स्वस्थ भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जागरूक रहना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे हम कहें कि आजकल वो ड्राइंग रूम डिस्कशन का मसला बना हुआ है, वो है प्रदूषण। प्रदूषण से जहाँ हम सांस की समस्याओं तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन इसके बहुत तरह के प्रभाव हैं और उन्हीं में से एक है आंखों पर प्रदूषण का कैसे प्रभाव पड़ता है। क्या आपको भी आंखों में जलन महसूस हो रही है, आंखें लाल हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि ये भी एक प्रदूषण की वजह से ही हो। और आंखें हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो सीधा वातावरण के संपर्क में रहती हैं, वो काफ़ी संवेदनशील भी होती हैं। आंखों में जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक हम बहुत मज़े में रहते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जब समस्या होने लगती है तब हमें समझ आता है कि हमारा जो आम रोज़मर्रा का जो जीवन है वो भी इससे कितना प्रभावित होता है। छोटे छोटे काम हमें बोझ लगने लगते हैं। इसीलिए अपनी आंखों का पूरा ख्याल रखें। और आज बात होगी इसी विषय पर कि प्रदूषण से किस तरह से हमारे आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या ड्राइनेस हो रही है और किस किस तरह से हमें इसको लेकर सजग रहने की, सावधान रहने की या लक्षणों को पहचानने की आवश्यकता है। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। तो प्रदूषण से आंखों में जलन, प्रभाव और समाधान, इसी पर आज हम बात करेंगे। और आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि दो खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी आप अपने प्रश्न में बता सकते हैं। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है 1800-113060, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगले 1 घंटे तक हम आपके लिए यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। तो आइए मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के जो खास मेहमान हैं उनसे। उससे पहले ईमेल भी बता दें आपको, जिस पर आप हमें सवाल अपने ईमेल भी कर सकते हैं, स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com। तो चाहे वो आपका ईमेल हो या फिर आपका कॉल, सभी लाइव कार्यक्रम में लिए जाएंगे इसी 1 घंटे के दरमियान। खास मेहमान डॉक्टर ज्योति शुक्ला, विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता है, एडिशनल प्रोफेसर, सामुदायिक नेत्र विज्ञान विभाग, एम्स नई दिल्ली से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो दोनों मेहमानों से अभी आपने यहाँ पर मुलाकात की और अगले 1 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए है। आपकी सहभागिता हमें चाहिए ताकि पता चले कि हमारे किसान और हमारे दर्शक कितने जागरूक अपने स्वास्थ्य को लेकर। आगे बढ़े उससे पहले एक रिपोर्ट हमने आज के विषय पर तैयार की है, वो देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूमि। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो पूरे साल परेशान करती है, लेकिन सर्दियों में इसका प्रकोप कई गुना बढ़ जाता है, वायु प्रदूषण। बिल्कुल भूमि, देश में शहर और उनके आसपास के इलाके प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर झेलते हैं। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के सूक्ष्म कण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यही कण हमारी आंखों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जब ये प्रदूषक आंखों के संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जलन, लालिमा, पानी आना और एलर्जी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनसे बचने के लिए कुछ आसान उपाय बहुत काम आते हैं, जैसे धूप का चश्मा पहनना, आंखों में ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालना और दिन के वो समय जब प्रदूषण ज्यादा हो उस दौरान घर के अंदर रहना। अगर इसके बावजूद आराम न मिले तो घर में एयर प्यूरिफायर लगाना भी अच्छा विकल्प है। ये हवा में मौजूद हानिकारक कणों को काफी हद तक कम करता है। एक बात हमेशा याद रखें, कई लोग जलन होने पर आंखों को रगड़ते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे जलन बढ़ सकती है और संक्रमण का खतरा भी रहता है। इसके बजाय साफ पानी से आंखें धोना ज्यादा सुरक्षित है। और हाँ, अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ प्रदूषण लगातार ज्यादा रहता है तो नियमित आंखों की जाँच कराना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रदूषण के दौरान स्वस्थ आहार लें, आंखों में जलन होने पर कॉन्टैक्ट लेंस और भारी मेकअप से बचें, स्क्रीन पर लंबे समय तक नजरें गड़ाकर न बैठें और शरीर में नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।
तो दोस्तों, प्रदूषण भले ही आपके नियंत्रण में न हो, लेकिन अपनी सुरक्षा जरूर आपके हाथ में है। सही समय पर सही सावधानियां अपनाकर आप अपनी आंखों को इन खतरनाक प्रदूषकों से बचा सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने मोटी मोटी बातें आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताने का प्रयास किया। इस रिपोर्ट के माध्यम से कुछ बातें भी बताई। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी हम खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बहुत गंभीर स्थिति है। किस तरह प्रभावित होती हैं हमारी आँखें? क्योंकि हम सांस की बातें करते रहते हैं कि सांसों में समस्या हो रही है, लेकिन आंखें जो इतनी सेंसिटिव हैं उनमें भी क्या इससे कोई प्रभाव हो सकता है? बिल्कुल, आँखों में बहुत ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं, उनको एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ड्राइनेस और कई बार धूप चुभना जैसा लगता है। तो ये प्रदूषण के कारण ही है। जी जी। क्योंकि ये देखा गया है कि ये इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो किसी पर्टिकुलर मंथ्स में ही उनको होते हैं, बाकी वो पूरे साल ठीक रहते हैं। तो आँखों में तो काफ़ी असर पड़ता है। जी जी। डॉक्टर विवेक, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण वाली जो ये हवा है, जो हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ऐसे केमिकल्स या ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हवा में घुले हुए हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई उस तरह से तो नहीं देते हैं, लेकिन आंखों को प्रभावित ज़रूर करते हैं। तो आंख का कौन सा हिस्सा है जो इससे प्रभावित होता है? देखिए, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो मुख्यतः हम PM 2.5 और PM 10 की बात करते हैं। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस, ओजोन, जो सरफेस लेवल ओजोन है, ये कुछ खास केमिकल्स हैं जिनकी हम अक्सर बात करते हैं। अगर इन पे आँख पे जो होने वाला असर है उसकी बात करें तो सबसे पहले, जैसे डॉक्टर ज्योति ने बताया, आँख का सबसे बाहरी हिस्सा जो कंजक्टाइवा है उसके ऊपर ड्राइनेस की फीलिंग, उनके ऊपर असर आता है। उसके अलावा जो है कुछ रिसर्च की गई है देश विदेश में, जिसके अंदर ये भी देखा गया है कि लॉन्ग टर्म के अंदर रेटिना, ग्लॉकोमा, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, ये कुछ क्रॉनिक रेटिना संबंधित बीमारियां हैं जिनके ऊपर भी पॉल्यूशन का बुरा असर आ सकता है। जी जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया सर, पोल्यूशन का ये बुरा असर आ सकता है। तो ऐसे में हमारे दर्शक अब आगे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो जलन है, जो ये समस्या है, ये अस्थाई है या फिर ये लॉन्ग टर्म है? इससे लॉन्ग टर्म किस किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? कि जब तक प्रदूषण है तभी तक ही इस तरह की जलन है, या फिर अब क्योंकि वो लॉस हो गया तो वो आगे भी रहेगा? देखिए, जो हम कंजक्टिवा, ड्राइनेस ऑफ आइज वगैरह इस तरीके के लक्षणों की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। जी जी। तो इनका कोई लॉन्ग टर्म पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जो क्रॉनिक बीमारियां हैं रेटिना की, जिनके ऊपर अभी रिसर्च पक्की नहीं है लेकिन माना जा रहा है असर होता है, तो ग्लॉकोमा, AMD, ये बीमारियां ऐसी हैं यदि एक बार हो गई तो ये लाइफ लॉन्ग इंसान के साथ रहती हैं। तो दोनों तरह से गंभीर स्थिति हो सकती है। देखिए, अगर अभी मान लीजिए लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, थोड़ी दिनों की समस्या है, लेकिन उससे क्या है कि आपका जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है, रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और अगर ये नुकसान ज़्यादा हो गया तो ये ताउम्र भी आपको परेशान कर सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। डॉक्टर ज्योति, अब हम बात करते हैं कि ये जो आँखों में जलन की हम बात कर रहे हैं या फिर इन्फेक्शन की या लाल हो जाना आँखों का, इसमें हम फ़र्क कैसे करें कि ये जो समस्या है मुझे इस वक्त ये प्रदूषण की वजह से है या फिर ये कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई और आंखों से संबंधित समस्या भी हो सकती है? इसको हम कैसे समझें कि स्पेसिफिकली दिस इज़ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन? इसमें अगर किसी को भी ये दिक्कत होती है कि ड्राइनेस फील होती है, तो ड्राइनेस पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है जो कि सुपर एनिवेटेड इन्फेक्शन होता है, तो उसमें मरीज़ की आंखों में रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, वाटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार जो आँख की बाहर की पुतली है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, वो उस पर असर आ सकता है। अगर कॉर्निया पे असर आया है तो मरीज़ को लाइट बहुत चुभती है, वो आँख नहीं खोल पाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम हो रहा है तो उस स्थिति में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से कोई दवा नहीं लेनी है, और जैसे ही आपको लगे कि उनकी प्रॉब्लम एक स्टेज के ऊपर आ गई है, वो ठीक नहीं हो रही है 3 दिन 4 दिन में, तो किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है और उसी हिसाब से इलाज लेना ज़रूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो नुकसान है आँख को वो हो सकते हैं, और कई बार
नज़र भी जा सकती है उसमें। इतना ज़्यादा हो सकता जी, है नुकसान? कॉर्निया अगर इन्वॉल्व है जो आँख की आप बाहरी परत है, जी जी, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो जैसे डॉक्टर ज्योति ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी दिखाई देता है तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी इलाज बताया जाए उसे फॉलो करें। डॉक्टर विवेक, अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो सेंसिटिव की कैटेगरी में आते हैं, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उसमें पहले हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं और हम ये जानते हैं कि एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से जिस तरह से अभी प्रदूषण फैला हुआ है उससे उनसे उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आँखों का क्या संबंध है? मतलब अगर एक तो उम्र के साथ पहले समस्याएं हैं, कई लोगों को डायबिटीज़ है, आपको बीपी की समस्या है, आँखों की भी समस्या होती है। तो डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर विवेक, दोनों से मैं समझना चाहूँगी बारी बारी से, डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे? जो जैसे आपने बुज़ुर्गों की बात की, बुज़ुर्गों में क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है। जी। अगर साथ में उनको डायबिटीज़ है तो फिर उसके बाद पोल्यूशन में काफ़ी केमिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स में, तो वो केमिकल्स हमारी जो आँख की आंसू वाली जो परत कहते हैं उसको वो डिस्टर्ब कर देती है। आंसू की परत आँख के लिए प्रोटेक्टिव है, तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो नॉर्मल हमारा जो प्रोटेक्शन है आई का वो काफ़ी कम हो जाता है और उनको सफ़ेदी हो सकती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो मैंने बुज़ुर्गों की बात की। बच्चों में क्या होता है, उनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, लड़ने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो छोटे छोटे पॉल्यूटेंट से भी रिएक्शन जो होता है आइज़ में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको रेडनेस, इचिंग, वाटरिंग और जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि उनके लिए बहुत डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं। और साथ में अगर वो इन्हीं सिम्टम्स की वजह से क्या करते हैं, बच्चे आँखों को रगड़ने लगते हैं। जी 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 जी, उस रगड़ने से एक इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस सूरत में भी आँखों पे गलत असर हो सकता है। डॉक्टर विवेक, अब जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चों में किस तरीके से इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, और हम ये भी जानते हैं कि जब इस तरह का मौसम है और पोल्यूशन है तो हमें ज़ुकाम, कॉफिंग, ये समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं, और ये तो सिर्फ आँख, कान, गला सब इसमें इन्वॉल्व होता है। इसका भी क्या किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, और क्या इसके पीछे भी एक वजह प्रदूषण हो सकता है? देखिए, प्रदूषण का जो है साथ के साथ जो है इस मौसम में टेम्परेचर्स वगैरह का भी वेरिएशन आता है, तो इन सब का असर खांसी जुकाम होने पे काफ़ी होता है। तो आप देखेंगे इस समय जो है दिल्ली में बहुत लोगों को काफ़ी कॉमनली खांसी जुकाम हो रहा है। अगर इस चीज़ की बात करें कि क्या इसका आँख के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, जब जो हमारी आँख का जो नली होती है वो नाक के साथ कनेक्टेड होती है, तो जुकाम वगैरह यदि हो रहा है तो आँख के अंदर भी पानी आना, थोड़ा म्यूकॉइड डिस्चार्ज होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म की होती हैं एंड इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। जो नॉर्मल खांसी जुकाम का इलाज कराएं वही काफ़ी है एंड उसके अलावा और कुछ खास प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, बिल्कुल। तो देखिए, अब जैसे कि आपने बताया कि क्योंकि प्रदूषण का तो पूरी तरीके से ही प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सांस की बात हो, आंखों की बात हो, और ओवरऑल आपके जो वेलबींग है उसको प्रभावित करता है। और भले ही ये तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन अगर आप लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहेंगे, ऐसे प्रदूषण में रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर विवेक, अब मैं आगे जानना चाहूँगी कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स ना देखे तब तक लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और अगर थोड़ी सी जलन हुई या कुछ खांसी हुई तो अपने आप ही वो उसका इलाज करने लगते हैं, और मेडिकल स्टोर गए, कहीं गए और किसी ने बता दिया, या कोई घरेलू उस तरह का नुस्खा बता दिया कि इसका रस डाल लो, उसका रस डाल लो। तो ये जो एक अप्रोच है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? और ये अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल भी जो है ख़ास तौर पे दवाइयाँ अपने आप या केमिस्ट से जो है सलाह लेके डायरेक्टली कोई भी दवाई लेके आंखों में डालना, ऐसी अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मरीजों को स्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट टाइप की आई ड्रॉप्स दे दी जाते हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं एग्जैक्टली। एंड ये जो दवाइयाँ हैं इनका आँख के ऊपर बहुत ही बुरा असर हो सकता है। एक खास तौर पे काला मोतिया, ग्लाकोमा की डेवलपमेंट, और अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहें तो कैटरेक्ट डेवलपमेंट में भी इनका काफ़ी बुरा असर होता है। तो
थोड़ा बहुत जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे आँख को साफ़ पानी से साफ़ कर लिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी भी आई ड्रॉप्स वगैरह जो है वो बिना डॉक्टर की सलाह के लेके नहीं डालनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो बिना डॉक्टर की सलाह से आपको इस तरह की दवाओं का आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये तो हम अपने हर कार्यक्रम में बताते हैं कि बिना सलाह के, बिना डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि हो सकता है आपको जिसने सलाह दी है उसके कुछ और वाइटल्स, उसके और कुछ हेल्थ अलग इश्यूज़ हो और आपके कुछ और वही दवा आप हो सकता है आपके ऊपर नुकसान कर जाए। इसलिए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और ये बात हम नहीं डॉक्टर से कह रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आप ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कि अब ये तो चलिए मान लिया हमने कि प्रदूषण तो है ही, लेकिन इसी के बीच जो लोग जी रहे, जिनके पास और कोई विकल्प नहीं है, वो करें तो करें क्या, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, या फिर उनके लिए सावधानी भरे स्टेप्स क्या हो सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहे स्वस्थ के साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रदूषण का हमारी आंखों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, और ख़ास तौर पर ये विषय आजकल चर्चा में बना हुआ है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं कि कितने बुरे हालात हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पर जो AQI है बिगड़ा हुआ है, और उसका प्रभाव सांसों पर और आँखों पर भी पड़ रहा है। लेकिन अब करें तो करें क्या, क्योंकि आप चुटकी बजाकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि AQI आप ठीक कर लेंगे, या फिर आप सिर्फ अपने घर में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर तो नहीं कर सकते हैं। तो किया क्या जाए, किस तरह की सावधानी विशेष तौर पर वो लोग जिन्हें बाहर निकलना ही है, काम करना ही है, वो क्या अपनाएं? डॉक्टर ज्योति क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले जिन लोगों के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं है वो एयर प्योरीफायर नहीं लगा सकते हैं, और ज़्यादातर उनका समय बाहर ही व्यतीत होता है अपने काम के सिलसिले में। तो इन लोगों के लिए ये एडवाइस है कि वो अपनी आँखों को लगातार साफ़ पानी से वॉश करते रहें। ये जो केमिकल्स हैं आँख से अगर वॉश बह गए तो ये हमारी आँख को उतना नुकसान नहीं करते हैं। तो जाने के पहले आप किसी भी फैक्ट्री में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भी साफ़ पानी से धो लीजिए, घर आके फिर वापस धो लीजिए। उसके अलावा जैसे ड्राई आई की फीलिंग होती है तो सारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सब में ड्राई आई के लिए जो एक ड्रॉप होती है वो मिल जाती है, तो आप अपने नज़दीक सरकारी अस्पताल में जाके वो ड्रॉप्स ले सकते हैं। तीसरा कि अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगातार लगाइए, वो आपकी नज़र को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ एक वो बचाव का भी एक ज़रिया है। आपके आँखों के अंदर जो पोल्यूशन वाले केमिकल्स हैं वो कम जाते हैं, और जो नहीं लगाता है वो भी 0 पावर का प्रोटेक्टिव ग्लास लगा सकता है। तो ये एक, और थोड़ा ठंडे पानी से आँख में छिट्टे डालें, ठंडे पानी की पट्टी भी रख सकते हैं साफ सी। तो ये सारे बचाव किए जा सकते हैं। जी, सतवीर जी एक दर्शक जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। सतवीर जी स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी नमस्कार सतवीर जी, सवाल बताएं। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो कुछ थोड़ा सा जैसे पॉल्यूशन से हम बाहर से आए हैं, तो क्या थोड़ा सा हमें जैसे नमक का पानी बना करके उनसे आंखों को धोया जा सकता है? दूसरा, जो कॉमन ड्रॉप्स हैं, कोई इस तरीके का ड्रॉप जो जैसे ड्राई आंखें हो जाती हैं उसके लिए कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, या कोई जो कॉमनली हम डायरेक्ट उनको परचेज करके और या उनका यूज कर सकते हैं तो प्राइमरी बेसिस के ऊपर, किस चीज का हम क्या यूज करें? जी सर, और उसके लिए जो जनरल प्रिकॉशंस हैं
हमें आना जाना तो पड़ता ही रहेगा, पोल्यूशन है बाहर, लेकिन उसके लिए हम घर में क्या प्रिकॉशंस यूज करें, उसके लिए आकर के वो बताएं। जी डॉक्टर विवेक। देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही एक रेलेवेंट सवाल है। तो जहाँ तक आँखों को साफ़ करने का आपका सवाल था, तो मैं ये मेरी एडवाइस ये रहेगी कि नमक का पानी वगैरह बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें कितनी मात्रा में नमक डाला गया है ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस आ सकता है। तो सिंपल साफ़ पानी से ही आंखें वॉश कीजिए, मेरी ये एडवाइस रहेगी। जहाँ तक आई ड्रॉप्स का सवाल है, तो जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, जो आपके लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं, कुछ जो हैं प्रोडक्ट्स वो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं, वो आप केमिस्ट से ले सकते हैं। लेकिन इनको जो है लंबे समय तक डायरेक्टली अपने आप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं, उनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से भी आँखों पे बुरा असर हो सकता है। तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है अगर आपकी प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, तो आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आई स्पेशलिस्ट से सलाह करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और दर्शकों के जो भी सवाल हैं आप हमें ज़रूर कॉल करें। जो हमारे दर्शक थे उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अब सर, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, जो हमारे मज़दूर हैं, हमारे किसान हैं, जिन्हें बाहर निकलना ही निकलना है, उन्हें खुले में काम करना है, उनके लिए ज़्यादा जोखिम रहता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्टीमेटली ये तो एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सभी के लिए। तो जैसे डॉक्टर ज्योति ने भी बताया, मेन तो हम यही कर सकते हैं कि आँखों को जो है साफ़ पानी से वॉश करते रहें, एंड कोशिश करें कि अपना जो पोल्यूशन का एक्सपोजर है वो जिस तरह से हमारी आजीविका के हिसाब से पॉसिबल हो उसको मिनिमाइज़ करें। इसके अलावा जो है मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना काफ़ी मुश्किल है। जी नागेंद्र सिंह नेगी जी एक दर्शक, उनसे बात कर लेते हैं, मंडी से कॉल किया। नागेंद्र जी बताइए क्या सवाल है? हेलो जी बताएं, सवाल बताइए। हेलो मैडम, मैं नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नागेंद्र जी स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि हम जब हिमाचल प्रदेश से हम या दूसरे जो सब्जी बेचने वाले या सेब के जो मालिक हैं बगीचों के और जो व्यापारी हैं, यानी कि हम लोग जो जितने भी लोग वहां पर जाते हैं, दिल्ली खास तौर पर चंडीगढ़ से आगे, तो आंखों में जलन, बस सीने में जलन, और चलो मुंह पे मास्क लगा करके उसको तो रोक सकते हैं, लेकिन आंखों में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो नाक मुंह आंखें, मतलब पूरी तरह से आदमी ऐसा समझता है कि अब तो मैं दिल्ली जाकर के वो मरीज बन जाता है जी बिना वजह। तो उसकी एडवांस में हम कौन कौन सी दवाइयां लें या उसके क्या प्रोटेक्शन हम करें कि ताकि हम वहां पर जाकर के अपना काम भी कर सकें और वापस भी ढंग से वापस आ सकें। जी डॉक्टर ज्योति, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपकी सबसे जो एक रामबाण दवाई है आँख को वॉश करना, उसको बार बार अच्छे साफ़ पानी से धोते रहिए। जब हमारी आँखों में केमिकल जाएगा ही नहीं तो प्रॉब्लम कम होगी। दूसरा है, आपको जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं किसी डॉक्टर की सलाह से जब आप जा रहे हैं अपने काम के लिए तो अपने पास रख लीजिए, लेकिन वो भी सफाई से डालनी है, हाथ धो के डालनी है। और अगर आपने खोली है तो उसको अगर तो आप फ्रिज में रखते हैं तो 1 महीने के अंदर उसको ख़त्म कर देना है, उसके आगे नहीं डालना है। तीसरा है कि आप जो चश्मा नहीं लगाते हैं तो ज़ीरो पावर का चश्मा एक आँख के प्रोटेक्शन के लिए आप लगा लें। तो ये 3 चीज़ें करेंगे तो थोड़ा सा आपका जो 100% प्रॉब्लम है उससे वो 50% में आ जाएगी। और बहुत जल्दी आँखों को ब्लिंक करिए जिससे कि आंसू आँख में आए और केमिकल्स को धो दे। ये हमारा नेचुरल तरीका है। ठीक है सर। मैम, नंद स्वरूप मिश्रा एक हमारे दर्शक हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, आइए बात करते हैं उनसे। जी नंद स्वरूप जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी नंद स्वरूप जी, जलन होती है तो लोग बहुत लोग मोबाइल पे टकटकी लगाए देखते हैं, देखा करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, वो पलक नहीं मारते हैं, आंखों से अंधार पड़ते हैं, तो इसके बाद जो आंखों को देखते हैं, इससे बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जो ब्लिंक नहीं करते ये कह रहे हैं ना आप? हाँ डॉक्टर विवेक, ये कह रहे हैं कि जो लोग लगातार टकटकी लगा के काम करते हैं, ब्लिंक नहीं करते हैं। देखिए, ये आपका काफ़ी एक रेलेवेंट सवाल है।
ख़ास तौर पे ये चीज़ देखी जाती है जो लोग कंप्यूटर स्क्रीन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे जिनका काम रहता है, उनका ब्लिंक रेट कम हो जाता है। तो इससे भी जो है हमारा जो आँखों के अंदर ड्राइनेस का उस तरीके की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, ड्राई आई सिंड्रोम और डिजिटल आई स्ट्रेन, इस चीज़ को हम बोलते हैं, मरीजों को ये बीमारी का लक्षण आने लगते हैं। तो इसके लिए हमारा एक 20-20-20 रूल की हम बात करते हैं कि हर 20 मिनट के अंदर ब्रेक लेना चाहिए 20 सेकंड के लिए, एंड 20 मीटर की दूरी पे देखना चाहिए, एंड ब्लिंक करना चाहिए। तो बेसिकली जो है इसके अंदर एक थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है इंसान को खुद कि इस चीज़ का ख्याल रखें। टाइमर लगा ले, आजकल स्मार्टफोन वगैरह के ऊपर कुछ ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो इस चीज़ के अंदर आपको रिमाइंड करती रहेंगी कि स्क्रीन से दूर देखिए। तो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, तभी आंखों को रेस्ट मिल पाएगा एंड ये लक्षण नहीं आएंगे। डॉक्टर ज्योति, अब मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि क्या जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं और प्रदूषण देखिए घट तो रहा नहीं है और लोग अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये समस्या और बढ़ सकती है? क्या प्रदूषण की वजह से होने वाली आँखों की समस्याएं या बीमारियों आगे आने वाले समय में और होने की आशंका है? कैसे संकेत है? फिलहाल एक दर्शक हैं कन्हैयालाल प्रजापति, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी कन्हैयालाल जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है? जी नमस्कार कन्हैया जी, बताएं। कन्हैयालाल जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से, फिर से बताएं सवाल। हाँ मैडम, तो फिर बाद में वजन आता क्या कारण? नहीं कन्हैयालाल जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम सभी दर्शकों से यहाँ पर ये अनुरोध करेंगे कि जब भी आप कॉल करें नेटवर्क क्षेत्र में रहें। और देखिए, जितना मुझे समझ आया उनका ये कहना है कि आंखों में जलन होती है। हाँ, ये लालपन और आंखों में जलन से सर ये क्या मतलब कोई और समस्या हो सकती है? ये भी प्रदूषण है? देखिए, आंखों में जो लालपन और जलन है ये कई कारणों से हो सकता है। ये एलर्जी के कारण भी हो सकता है, ये प्रदूषण के कारण भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। मुख्यतः 3 कैटेगरीज के अंदर हम इनके कारकों को डाल सकते हैं। तो ये तो देख के ही पता चल पाता है कि किसी खास मरीज के अंदर ये परेशानी किस कारण से हो रही है। तो जब तक जांच नहीं की जाए तब तक कहना बड़ा मुश्किल है कि क्यों हो रही है, और उसी हिसाब से फिर उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर ज्योति, जैसे कि मैंने कहा कि क्या भविष्य में हम ये समझे कि ये समस्या और बढ़ सकती हैं? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि अगर लोग जागरूक हो रहे हैं तो हम जैसे होता है कि लड़ाई के मैदान में खड़े हैं तो हमें लड़ना आ जाता है और पता है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, उनका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हमें आँखों में केमिकल जाने से रोकना होगा। अगर धीरे धीरे सभी लोगों को ये समझ में आ गया तो जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। और थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो आप बेशक डॉक्टर के पास फ़ौरन जाइए, अपने आप से दवाइयाँ ना लें। किसी दर्शक ने ये भी कहा था कि नमक डाल के पानी से धोना, हाँ जी। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करिएगा जैसे डॉक्टर विवेक ने कहा, क्योंकि नमक में कितना गंदगी है, क्या है, वो फिल्टर्ड नहीं है, उसमें से और क्या केमिकल्स हैं वो कुछ नहीं पता रहता है। आप एक ऐसी चीज़ से आँख धो रहे हैं या घर में किसी भी फिटकरी से किसी ने धो लिया और चीज़ों से, और भी मैम मैंने तो ये तक सुना है कि प्याज का रस निकाल कर आंखों में डालते हैं। ये ना करें, सही है क्या? ये ना करें क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जो मैंने सेकेंडरी इन्फेक्शन का एक नाम लिया था वो ज़्यादा खतरनाक है। जो आंखें लाल होना, ड्राइनेस, ये तो चला जाएगा समय के साथ, लेकिन अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया स्पेशली कॉर्निया में तो उसको बचाना बहुत मुश्किल है। तो ये गुजारिश है आप सभी लोगों से कि घर के नुस्खे ना इस्तेमाल करें, केमिस्ट के पास जाके दवा ना लें। बिल्कुल। अब एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। विपिन है जिन्होंने हमें सागर मध्य प्रदेश से कॉल किया है। विपिन जी बताइए प्रश्न। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, बताएं सवाल बताइए। जी मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि जो आंसू आते हैं बहुत सारे लोगों को, मतलब चाहे खुशी की हो या गम की हो, तो जो आंसू आते हैं ये नुकसानदायक होते हैं आंखों के लिए या फिर अच्छे रहते हैं? मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है आंसुओं का आंखों पर? तो दूसरा सवाल ये था कि कुछ लोगों को बेवजह भी आंसू आते हैं बिना कारण, मतलब कुछ भी नहीं है, सब माहौल भी अच्छा है और पोल्यूशन भी नहीं है,
तो क्या ये भी कोई बीमारी है या फिर नॉर्मल रहता है? जी जी ठीक है, ये बड़ी कॉमन समस्या है सर। मैम आप बताना चाहेंगे? जैसे आपने कहा आंसू आने का, आंसू बुज़ुर्गों को भी आते हैं और जो यंग जनरेशन है उसमें भी आ सकते हैं, बच्चों को भी आ सकते हैं। तो यदि बच्चों और यंग जनरेशन में आंसू आता है, खासकर एक आंख में आता है, तो उसमें आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि आंसू की नली बंद हो जाती है और उसको खोलने के तरीके होते हैं। अगर उसको समय पे नहीं खोला गया तो वो आपकी आंख में दिक्कत कर सकता है। बुज़ुर्गों का जहाँ तक कहना है, उनकी आंसू की जो मसल्स हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो उनके साथ ये समस्या बनी रहती है। लेकिन थोड़ा आँख के नीचे मसाज करने से या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स लेने से वो सब चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं। तीसरा है जो जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की दिक्कतें हैं, उनको ये आंसू आने की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। और ये छोटा सा एक सिम्टम है जो कि आपको सलाह देता है कि अब आप अपने शुगर को कंट्रोल कर लें। तो ये सब चीज़ें हैं, पर डॉक्टर को एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य संस्थान लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर जो इस तरह के आंखों से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं उनके लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात करें प्रदूषण और आंखों के स्वास्थ्य की। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ज्योति, अब मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने अभी चर्चा में बताया था कि अगर आप चश्मा पहनते हैं या 0 नंबर का भी चश्मा ले सकते हैं अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की आवश्यकता भी है या फिर कुछ लोगों को क्योंकि अच्छा लगता है तो वो चश्मा ना लगाकर वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। अभी क्योंकि ऐसे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं एयर में जो आपको दिखाई भी नहीं देते, और जब आप इस तरह कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसमें भी कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है? क्या इस पर भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है? जी, कॉन्टैक्ट लेंस हम अपनी आँख की पुतली के ऊपर लगाते हैं जो बहुत सेंसिटिव होती है। कॉन्टैक्ट लेंस अपने आप में ही ड्राई आई कॉज करता है, आँखों को सूखापन कराता है। तो अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने वाले ज़रा सा भी उनको लगे कि धूप चौंध लग रही है, थोड़ा फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, आँख खुल नहीं रही है, तो आप फ़ौरन उसको लगाना बंद कर दीजिए और अपना जो नॉर्मल चश्मा है उसे पहनिए। और जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ही आप लगाना शुरू करिए। नहीं तो अगर कॉन्टैक्ट लेंस ने आपकी कॉर्निया को अफेक्ट कर दिया तो फिर दिक्कत आ सकती है। जी जी, एक हमारे पास सवाल आया हुआ है, मैं ले लेती हूँ जल्दी से। ये हमारे दर्शक हैं राजेश कुमार, इनकी एज 39 साल है और ये इनको जो है कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जिसमें बैठने पर और उठने बैठने में कुछ आंखों में इनकी समस्या ऐसे लिख रहे हैं। और ये समस्या मुझे लगता है इन्होंने कुछ और प्रोग्राम समझ के भेज दी है। आंखों के बारे में एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि आंखों में खुजली हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? इनका नाम है सानिया सिन्हा। हाँ सानिया जी, थोड़ा सा ये बता दें कि आपको कोई, वही मैंने कहा ये तो मैंने डिटेल्स नहीं दी है। हाँ। अगर आप डायबिटीज़ है तो कई बार डायबिटीज़ की वजह से भी खुजली लॉन्ग टर्म रहती है। बाकी अगर किसी इन पर्टिकुलर महीनों में हो रही है तो वो पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। तो आजकल हमारे पास काफ़ी एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स आती हैं जिनकी वजह से वो खुजली चली जाती है। एक कंडीशन होती है MGD, उसमें क्या होता है कि पलकों की जो ग्लैंड्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से काफ़ी इचिंग होती है और कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है। तो अगर आपको खुजली काफ़ी दिनों से है तो बेहतर है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, तो उस हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। जी जी,
बिल्कुल। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी स्कूली बच्चों के लिए क्या सलाह है? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी कुछ समय तो हमने देखा जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण था तो स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन अब क्योंकि स्कूल चल रहे हैं तो बच्चों के लिए वो जब घर से बाहर निकलते हैं, ख़ासतौर पर प्राइमरी बच्चे जो हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, ताकि जो हमारे स्कूल वाले भी देख रहे हैं वो भी स्कूल के स्तर पर भी सावधानी बरतें, अभिभावक भी और बच्चे भी? देखिए, आज की डेट में पोल्यूशन अगर देखें तो कुछ दिन के कुछ पल ऐसे होते हैं जिस समय प्रदूषण ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पे अर्ली मॉर्निंग के समय, जल्दी के समय। तो उस समय पर जो है पोल्यूशन का जो एक्सपोजर है वो कम से कम किया जा सकता है कि बच्चे जो खेल कूद वगैरह कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उस समय पे कम करें जब पोल्यूशन मैक्सिमम है। उसके अलावा लेकिन बच्चों की आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जाएं, मैदानों में जाएं, खेलें, क्योंकि उससे दूर देखें, क्योंकि उससे मायोपिया की जो है रिस्क जो है चश्मा लगने का, उसका रिस्क कम होता है जी। तो उस चीज़ के लिए दिन के दोपहर का समय, ऐसा समय चुने जिस समय पोल्यूशन कम है, धूप निकली हुई है, उस तरीके का छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं कि बच्चों का भी एक्सपोजर कम रहे पोल्यूशन का जी। अब मैं जानना चाहूँगी सरकार के स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ पर क्या कोई स्पेशल प्रैक्टिसेस हो रही हैं ताकि लोग जागरूक रहें और अपनी आँखों को लेकर कदम उठाएं? उससे पहले एक कॉलर हैं, सुंदर सिंह जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है भरतपुर से। आइए बात करते हैं। हेलो सुंदर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, सुंदर सिंह नाम है मेरा। जी जी, नमस्कार, सवाल बताएं। हेलो हेलो जी। हाँ जी, बताइए सवाल। तेज धूप से और तेज लाइट से थोड़ी रोशनी में धुंधलापन आता है। तेज धूप में आंखों में धुंधलापन आता है? हाँ जी। जी मैम। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र कितनी सुंदर जी? हेलो, शायद आवाज़ कट गई, फोन कट गया उनका। धूप में धुंधलापन आता है तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे अगर आपको कैटरैक्ट हो रहा है तो उस समय धुंधला दिखने लगता है धूप में, और अगर आपकी एलर्जी कंडीशन जैसे लाली है, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है तो भी धूप में जाने में डिस्कम्फर्ट या कठिनाई होती है और धुंधला दिखता है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, बाकी आगे का तो जांचों के बाद ही बताया जा सकता है। जी जी। अब सर उस पर आते हैं कि सरकारी संस्थानों में किस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, जैसे हमारे आरपी सेंटर के अंदर हम विजन सेंटर्स चलाते हैं जिसमें हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी केयर लेवल के ऊपर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी एक कोशिश रहती है कि जब भी हमारी ओपीडी चालू हो उससे पहले जो भी मरीज और उनके परिजन वहाँ पे आए हुए हैं सबको हम जागरूक कराएं किसी न किसी टॉपिक को लेके, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, किसी भी आँख की बीमारी के बारे में लेके जागरूक कराएं। उसके अलावा भारत सरकार जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके अंदर भी काफ़ी एजुकेशनल मटेरियल तैयार किया हुआ है, एंड उसके आपने एफएम के ऊपर या रेडियो के ऊपर शायद जिंगल्स वगैरह भी सुने होंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं कि आंखों की बीमारियां कम हो, या बीमारियां हैं तो उसके लिए जो है हम उपचार के लिए क्या करें। तो इस तरीके के कुछ कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से चल रहे हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर। एक हमारे दर्शक हैं दिनेश सिंह, 64 साल इनकी उम्र है, मुजफ्फरपुर से, इन्होंने हमें ये सवाल भेजा है, ईमेल किया है कि जो हम ड्राई आई कहते हैं कि ये ड्राई आई है क्या, ये समझना चाहते हैं। जी ज्योति जी। ड्राई आई एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे आँख में एक नेचुरल पानी होता है, वो नेचुरल पानी जब कम हो जाता है या तो उसका निकलना कम हो जाता है तो उस कंडीशन में ड्राई आई होती है। और अभी किसी ने कहा था कि वो बहुत कम ब्लिंक करते हैं तो भी लोगों को ड्राई आई हो जाती है। जैसे जो लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टेलर्स हैं एंड जो कॉबलर्स हैं जो बहुत देर अपनी आँखें खोल के काम करते हैं, उनको भी ड्राई आई हो जाती है। और कुछ ऐसी शारीरिक बीमारियां भी होती हैं जिनके साथ साथ आँख में ड्राई आई होती है। तो बेसिकली ड्राई आई का मतलब है कि नॉर्मल जो आंसू होते हैं वो कम हो जाना, आँख की परत पे कम आना, वो ड्राई आई होती है। जी, एक दर्शक हैं सूर्यकांत जिन्होंने हमें बिहार से कॉल किया है, आइए बात करते हैं। सूर्यकांत जी, सवाल बताइए। हेलो। हेलो जी नमस्कार सूर्यकांत जी, सवाल बताएं। जी, हमारा
मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। जी जी जी, हाँ जी बताएं, आगे बताइए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है जी, हम सुन पा रहे हैं। ठीक है। लेफ्ट का और राइट का 2 साल पहले हुआ था। मेरा सिर में बराबर दर्द हो जाता है और दायां आंख से कभी कभी पानी भी आता है। आंखों में पानी आता है और दर्द रहता है डॉक्टर विवेक। देखिए ये जो ऑपरेशन के कुछ समय तक इस तरीके की फीलिंग होना कि आँख के अंदर कुछ है, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं होती। आप अपना जो फॉलोअप है वो नियमित रूप से करवाइए एंड धीरे धीरे जो है ये परेशानियां जो हैं ये सॉल्व हो जाती हैं अपने आप ही। इसके लिए कोई ख़ास जो है इलाज वगैरह करने की या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि ये परेशानी इस हद तक है कि आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो अपने फॉलोअप के अंदर अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलिए, जो कि आपकी लेंस की प्लेसमेंट और आँख की अच्छी तरह से जांच करेंगे कि अंदर सब कुछ ठीक एंड दुरुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट सर, जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद उन्हें, जो हमारे पेशेंट्स हैं, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत ही सिंपल जो है प्रिकॉशंस के लिए, सावधानियों के लिए बोला जाता है। साफ़ सफाई रखनी है, आँख के ऊपर जो है गंदा पानी ना जाए, चेहरे को जो है आँख के अंदर पानी ना जाए उसके लिए ख़ास तौर पे बोला जाता है। उसके अलावा झटके ना लगें, वज़न उठाने के लिए लिमिटेशन की जाती है। तो बहुत ही मिनिमल जो है प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में बोला जाता है। उसके अलावा इंसान जो है अपनी जो लाइफ है, जो अपने दिनचर्या है, वो बहुत नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। कुछ खास जो है परहेज़ वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती। जी जी। डॉक्टर ज्योति, अब अगर हम बात करें कि एक संदेश के, एक जो माहौल बनना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन है तभी आप अपनी आंखों का ख्याल रखें। एक आम जीवन शैली में जब सब कुछ, मतलब मान लीजिए पोल्यूशन नहीं, वैसे भी हमें अपनी आंखों को लेकर हमारे डेली किस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? मैं तो कहूँगी आँखें एक प्रकृति की बहुत बड़ी देन है और उसको संभाल के रखना हमारा कर्तव्य है। अगर आप आँखों को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, गैजेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो डेफिनेटली थकेंगी और आपको परेशान करेंगी बाद में। दूसरा ये है कि आँखों को रगड़ना नहीं है, ज़्यादा गंदे हाथ से नहीं छूना है। और बच्चों को जैसे देखा है हमने, काफ़ी काजल वगैरह लोग लगाते हैं, वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो काजल क्या है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता उसके अंदर कितना गंदा है, क्या है, तो वो बच्चों को नुकसान करता है। प्लस उनकी जो आंसू की नली है उसको भी ब्लॉक करता है। तो जब तक ज़रूरत नहीं है कोई बाहर की चीज़ें ना लगाएं और स्क्रीन टाइम, एक्सपोजर ये सब कम करें। बाहर से दवाइयाँ ख़रीद के ना लें। जब ज़रूरत हो, आपकी प्रॉब्लम 1-2 दिन हो जाए, उसके बाद आप घर बैठ के इलाज ना करें, डॉक्टर के पास ही जाएं। और एक मैं कर्तव्य के नाते बोलती हूँ कि पोल्यूशन के बारे में हम लोग हर वक्त सरकार को या मतलब किसी को भी दोषी ठहराते हैं। हम अपने ही लेवल पे ये देखें कि हम पोल्यूशन को बिल्कुल अपने लेवल पे ज़ीरो कैसे कर सकते हैं। तो वो एक हर नागरिक को इसका ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले करेगा तो पोल्यूशन कुछ हद तक तो हमारी वजह से भी कम होगा। जी जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही यहाँ पर एक और छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अभी भी कार्यक्रम जारी है। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल करें, ईमेल करें। छोटा सा ब्रेक। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं कि प्रदूषण का हमारी आंखों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आंखें थकी थकी महसूस हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, आंखों में लालपन आ रहा है? तो हो सकता है ये प्रदूषण के एक्सपोजर की वजह से हो रहा हो, और ऐसे में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन तमाम बातों पर हमने आज चर्चा की है कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी बातों पर भी हम जाते हैं जिनको लेकर हम देख रहे हैं कि कई लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। सर, क्या ये पोल्यूशन से मोतियाबिंद जैसी समस्याएं भी हो सकती है? क्योंकि हमने लोगों को इस पर भी बात करते हुए सुना। देखिए, जो अभी तक रिसर्च की गई है उसके अंदर ऐसा नहीं पाया गया कि प्रदूषण का जो सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट मोतियाबिंद है उसके साथ कोई रिलेशनशिप है, ऐसा अभी तक नहीं मिला है। ये ज़रूर देखा गया है कुछ स्टडीज़ के अंदर कि लॉन्ग टर्म के अंदर जिन व्यक्तियों को प्रदूषण का ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है, भारत में नहीं बाहर के विदेशों की ये स्टडीज़ हैं, उनके अंदर काला मोतिया का रिस्क थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन सफ़ेद मोतिया का इस तरीके का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन एविडेंस काफ़ी वीक है जो भी है, और मतलब हमें और रिसर्च और स्टडीज़ की आवश्यकता है कि हम कुछ कंक्लूसिव इसके बारे में कह सकें। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सर ने पहले कहा था कि हम जो बाज़ार से दवाइयाँ खरीदते हैं उसमें स्टेरॉयड होता है। तो ये जो स्टेरॉयड होता है ये अपने आप में काला और सफ़ेद मोतिया का कारण होता है। तो डायरेक्टली तो अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो हम स्टेरॉयड यूज़ करते हैं उससे आंखों में काला और सफ़ेद मोतिया बेशक हो सकता है। एक कंडीशन होती है कि स्टेरॉयड इंड्यूस ग्लोकोमा। हमारी बॉडी स्टेरॉइड्स के लिए कई बार अच्छे से रिएक्ट करती है और कई बार नेगेटिव रिएक्शन करती है। तो ये जो काला मोतिया या ग्लोकोमा है वो स्टेरॉइड के यूज़ से भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं कि आँख लाल होना, पानी आना, इनमें अगर स्टेरॉइड यूज़ किया गया है तो काला और सफ़ेद मोतिया हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो सर, जैसे कि अब हमने बात की, जैसे मैम ने बताया कि वैसे भी आमतौर पर अपने आंखों को लेकर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये तो बात हुई कि हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर ना हो, लेकिन हमारी बरकरार रहे और बेहतर हो, उसके लिए हमारा भोजन, हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए? देखिए, इसके अंदर जो जीवन शैली है उसके बारे में बात करें तो सबसे ज़रूरी है बच्चे। और बच्चों के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो चश्मा ना लगे, मायोपिया डेवलप ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है दिन में कम से कम 20 मिनट से आधा घंटे का समय बाहर ओपन में निकालें। खेले, घूमे, बात करे, जो मर्जी करे, बट घर के बाहर ओपन में जाएं। एक तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जी जी। उसके अलावा जो है नॉर्मल साफ़ सफाई रखना, आँखों का ख्याल रखना, नॉर्मल एक बैलेंस्ड डाइट खाना, यही चीज़ें हैं जो करने की आवश्यकता है। इसमें एक दो चीज़ें खास आ जाती हैं जो कि हैं कि जो लोग 40 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं या डायबिटीज़ के शिकार हैं। डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है कि अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जाए, वरना वो पर्दे पे असर कर सकती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी बीमारी हो सकती है और नज़र भी जा सकती है। तो यदि आप शारीरिक बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उनका इलाज सही से किया हो जिससे कि बीमारी को कंट्रोल में रखा जाए, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप पहले से ही समस्याएं हैं तो उनको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि इसका प्रभाव आपकी आंखों पर ना पड़े। अब मैम, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कई बार जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उस वक्त हमारी पूरी बॉडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है और तब भी आंखों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और अब तो पोल्यूशन चल रहा है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि कई बार प्रीमेच्योर बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। तो क्योंकि जो प्रेग्नेंट मदर है, जो गर्भवती मदर है, या फिर जिसने भी बच्चे को जन्म दिया है, वो भी एक सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो हम प्रिकॉशंस बाकी लोग लेते हैं वो गर्भवती महिलाओं को भी लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब ज़रूरत ना हो आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है और आँखों में भी अगर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, उसमें भी ड्राइनेस होने लगी। क्योंकि हमने देखा है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो आंसू का जो सिक्रेशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और ड्राइनेस बढ़ जाती है। साथ साथ
कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होती है, उसमें भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो कोशिश करके अपने को प्रदूषण से बचाएं, घर के अंदर ही रहें। और बाकी जैसे सब लोगों को कहा गया है कि आँखों को काफ़ी अच्छे साफ़ पानी से धोना है और ब्लिंक करना है, वो सब करते रहें और ज़रूरत पड़े तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालते रहें। बस मुझे ये लगता है कि बचाव सबसे बड़ा एक उपाय है, जो कर सकता है वो कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। तो कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही आपके लिए समस्या का समाधान भी बन सकता है। तो क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, तो मैं बारी बारी से चाहूँगी सर, आप कोई 3 टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, फिर मैम आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए संदेश। देखिए, मेरी तरफ से जो टिप्स रहेंगी वो सबसे पहला तो बच्चों के लिए रहेगी, जो मैंने रिपीट करूँगा कि घर से बाहर निकलें, ओपन में जाएं एंड मायोपिया का रिस्क कम करें। दूसरी चीज़ रहेगी 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, महिलाएं हैं, सब अपनी नियमित आँख की जो है सालाना जांच कराएं, प्रेशर की जांच कराएं, नज़र की जांच कराएं। वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि डेवलप होती रहती है लेकिन कोई लक्षण नहीं होते। जी, जी, जी। तो वो जल्दी पकड़ में आ सकें। और यदि आपको जो है डायबिटीज़ की शिकायत है तो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है घर घर में, और डायबिटिक रेटिनोपैथी से नज़र जो है जाने का रिस्क रहता है। तो इन चीज़ों का खास स्पेशली रखना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर ज्योति, इसमें यही है कि एक तो स्क्रीन टाइम बहुत कम करें, क्योंकि हमने देखा है चाहे वो बच्चा हो चाहे यंग हो, आजकल तो बुज़ुर्ग भी काफ़ी देर टाइम अपना लगा देते हैं मोबाइल पे, तो वो कम करें, वो आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। सर ने जैसे यही कहा कि प्रदूषण नहीं है तो आप बाहर निकलें, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए। दूसरा ये है कि जो कभी भी बच्चों को अगर ये होता है कि वो माता पिता को लगता है या बच्चों को लगता है कि उनको दिख नहीं रहा, तो वो टालते रहते हैं कि हम डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे, नहीं तो चश्मा लग जाएगा। तो ये ना करें। चश्मा ऐसी चीज़ है, एक लाठी है समझ लीजिए, जिसको लगाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो बच्चे की समस्या बढ़ती जाएगी। और मैम कई बार चश्मा लग भी जाता है तो कई बार वो लोग उसको लगाना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, पूरे टाइम इस्तेमाल नहीं करते। ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये उसमें ये है कि आपको दिखना कम हो जाएगा, वो डे टू डे एक्टिविटी बच्चे की ख़त्म हो जाएगी और उसकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। तो लोग ये जो सोचते हैं कि चश्मा लगाने से पावर बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। उसको लगाने से आपको बढ़ना तो अपने आप से है, उसका चश्मा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है कि जो आपके 2 एक्सट्रीम एजेस हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग, और तीसरा है जो लोग ऑटो इम्यून वे में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आजकल कैंसर के पेशेंट बहुत हम देख रहे हैं, तो उनकी जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनका खासकर घर में ध्यान दिया जाए, बच्चों का, बुज़ुर्ग का और इस तरह के लोगों का, कि बाहर ना निकलें, थोड़ा पोल्यूशन से अपने आप को बचाएं। जी जी। और ज़रूरत पड़े तो बाकी चीज़ों के साथ आँख के लिए भी आप कंसल्टेशन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर विवेक, आपका भी स्टूडियो में आए और आज के विषय के बारे में इतने विस्तार से जानकारी दी। अक्सर हम पोल्यूशन के बारे में बात तो करते ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमारी चर्चा और हमारा कंसर्न सिर्फ हमारे ब्रीदिंग या हमारे सांसों तक ही, हमारे फेफड़ों की सेहत तक ही सीमित रह जाता है। इसका प्रभाव हमारी आँखों पर भी पड़ता है, और वो किस तरह का प्रभाव होता है ये आपने जाना। हमें पूरी आशा है कि आज के कार्यक्रम में जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है, आप ज़रूर उनका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आज के स्वस्थ किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक में हम जब आएंगे तो अगर आप कोई सवाल भेजना चाहते हैं या फिर किसी विषय पर कार्यक्रम चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी देखिए, swasthkisanlive2024@gmail.com। आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो हम आपको QR कोड दिखाने वाले हैं उसे आप स्कैन करके YouTube पर भी स्वस्थ किसान देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। अगले अंक में एक और विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।